आपने उसमें कितना खर्चा आया था आपका? करीब 2.5 लाख रुपये पर। 2.5 लाख। हाँ, और आ गए थे तो फिर वो दूसरा आदमी बोला कि यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से दवा चला हफ्ता दिन, लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ। तो आने से पहले वो लड़खड़ा के चल रहा था, उसका आधा रंग काम नहीं कर रहा था। अच्छा, पूरा एक साइड का? एक साइड का। हाँ। और आँख से उसको दिखाई कम दिखता था, कान से भी कम सुनता था। और चलने में परेशानी हो रहा था। 2 आदमी उसको काम पे ले जाता था लैट्रिन कराने के लिए, कहीं भी। अच्छा, एक बंदे का सहारा चाहिए था उनको। तो अभी वो अकेला सिंगल जा कहीं भी घूम फिर रहा है। आँख से भी दिखाई दे रहा है, कान से भी सब ठीक है। आँख से दिखाई भी दे रहा है, हाँ, कान से सुनाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे और रहा है। अकेले घूम रहा है। अकेले घूम रहा है, अभी कोई थोड़ा आज आप खुद 20 दिन के अंदर बता रहे हो कि 20 दिन के अंदर आपको इतना आराम मिल गया। कोई तरह नहीं। आपके पेशेंट का नाम क्या है जी? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आप कहाँ से आए हैं? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए। दबरवा? देवरिया दवरिया, यूपी में? हाँ, यूपी देवरिया। यूपी देवरिया से। उम्र 27 साल है जी। आप मेरे पास आए थे 8/6/2022 को ना, छठे महीने के? हाँ, छठा महीने। छठे महीने की दवाई लेके आए थे। आपके पेशेंट को ब्रेन में ट्यूमर। हाँ जी। ठीक है जी। और रेडिएशन आपका 35 रेडिएशन लगा था। सेकाई बोलते हैं जो। हाँ। ठीक है जी। क्या क्या ट्रीटमेंट आपने पेशेंट की ली थी शुरुआत से, वो बताएं मेरे को। पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी शुरुआत में, कहाँ ट्रीटमेंट लिया था आपने? वो ट्यूमर का एक परेशानी हुआ था, तो ट्यूमर का ऑपरेशन कराए। ठीक है। हाँ। तो वो ऑपरेशन कराने के बाद भी उसे ही नहीं हुआ, ऐसे लड़खड़ा का चल रहा था, खाना खाने में परेशानी हो रहा था। हाँ, जो खाना खा रहा था तो उल्टी जैसा कर देता था। फिर हम आपके नाम का कोई बताया कि हाँ वहाँ जाओ, वहाँ से दवा लाओ, ठीक हो जाएगा। तो हमारे 20 दिन का दवा ले गए थे, सब कुछ ठीक है। और मेरी बात आँख से दिखाई नहीं देता था, कान से ट्यूमर में जो ऑपरेशन करवाया आपने, उसमें कितना खर्चा आया था आपका? करीब 2.5 लाख रुपये पड़ा। 2.5 लाख। हाँ। और वो करवाने के बाद आपको आराम मिला? हाँ, तो कराने के बाद तो कुछ आराम मिला, और उसी में वो और परेशानी थोड़ा बढ़ गया उसका शरीर से। तब हम आपके पास ले गए। तो फिर उसको डॉक्टर के पास नहीं गए फिर, जिसका ऑपरेशन किया था? गए थे वहाँ। ठीक है। वो आ गए थे तो फिर वो दूसरा आदमी बोला कि यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा, वहाँ से दवा चला हफ्ता दिन, लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ। तो आप अच्छा, वहाँ से आप ठीक ना होने के बाद ऑपरेशन के वहाँ गए, फिर वो दवाई चलवाई आपकी? हाँ, वहाँ से रिफर करा कर यहाँ हम लोग आए। हाँ, उसके बाद आराम नहीं मिला? हाँ, आराम नहीं मिला, तब आपके पास आए। मेरे बारे में आपको किसने बताया था? वो कोई मरीज हमारे तरफ का गया सोहनपुर का, वही बताया कि हम वहाँ गए थे, हमारा आराम है, सब कुछ ठीक है, इसी का मरीज हम भी है। तो अच्छा, उनको ब्रेन का प्रॉब्लम था? उनका भी ब्रेन का था। तो वही बताया कि वहाँ जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट ने आपको भेजा? पेशेंट ने हमको भेजा। आपको भेजा। पेशेंट को आपको क्या क्या दिक्कतें थी पेशेंट आने से पहले? मेरे पास आने से पहले वो लड़खड़ा के चल रहा था, उसका आधा रंग काम नहीं कर रहा था। अच्छा, पूरा एक साइड का? हाँ, एक साइड का। हाँ। और आँख से उसको दिखाई कम दिखता था, कान से भी कम सुनता था। और चलने में परेशानी हो रहा था। 2 आदमी उसको टांग के ले जाता था लैट्रिन कराने के लिए, कहीं भी। अच्छा, एक बंदे का सहारा चाहिए था उनको? 2 आदमी का सहारा चाहिए था। अभी वो अकेला सिंगल जा कहीं भी घूम फिर रहा है। आँख से भी दिखाई दे रहा है, कान से भी सब ठीक है। आँख से दिखाई भी दे रहा है? हाँ। कान से सुनाई भी दे रहा है? सुनाई भी दे और रहा है। अकेले घूम रहा है? अकेले घूम रहा है, अभी कोई अथी नहीं है। थोड़ा सा बाह में परेशानी है, तो अभी दूसरा दवा जाएगी तो हम लोग को विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा पैर में और बाह में है, तो हम लोग को विश्वास है कि दोबारा जो पेशेंट आपको बताया उसने तो बताया था, आज आप खुद 20 दिन के अंदर बता रहे हो कि 20 दिन के अंदर आपको इतना आराम मिल गया। बहुत आराम मिला है। बहुत आराम मिला। देखो, आपसे मैंने अभी पूछा नियम, तो आप कुछ नियम में गड़बड़ कर रहे थे जी। ठीक है जी। और जैसे आपका शाम का खाना आप लेट खा रहे थे, और मैंने बोला था कि आपको सूर्य छुपने से पहले खाना है। ठीक है जी। तो आपने नियम नहीं किया, तो मैं आपको दवाई के लिए मना भी किया कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। जी सर। अब देखो, आप पेशेंट ठीक हो रहा आपका, तो मेरे को दवाई देने में कोई दिक्कत नहीं थी। और लेकिन नियम का हम उल्लंघन कर रहे थे। उल्लंघन कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि अब इसी नियम का उल्लंघन करने की वजह से हम बीमार हुए हैं। और इसको फिर से करने लगोगे, फिर दिक्कत आ जाएगा। 20 दिन में लोगों को जब रिकवरी हो रही है, तो इसका मतलब आयुर्वेद बहुत बड़ा है। और कई लोग जैसे कहते हैं कि भाई
ये 20-20 दिन का जो वीडियो बनाते हैं ये झूठी है। तो आप बताओ मेरे को, आपको बातें कि आपको ये वीडियो जो बनी आप ही की वीडियो, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम जो देखे हैं वो बोल रहे हैं। आपके पेशेंट के साथ जो हुआ वही बोल रहे हैं। इतना बड़ा आयुर्वेद है, 20-20 दिन के फर्क मिल रहा है और फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे। और ब्रेन का ऑपरेशन करा दिया आपने, 3 लाख रुपए लगा दिया आपने। अरे घुमाते फिरे तो 3 लाख रुपये दवा चलाते में लग गया। कहाँ से आपके पास 3 लाख थे? नहीं, हम 2 कट्ठा जमीन बेचे, उसी से उसका इलाज ऑपरेशन कराए थे। 2 कट्ठा यानी अपनी जो जमीन थी आपकी कुछ जमीन, आपने उसको बेच दिया, बेच के ऑपरेशन कराया। बेच के आपने ऑपरेशन कराया और उसके बाद भी फायदा नहीं मिला? उसके बाद भी फायदा नहीं मिला। अब मेरे पास आ कितना कट्ठा बेच के आए हो? आपके पास तो कुछ नहीं बेच के आए, वही जो 20 दिन का दवा लगा का पैसा लगा वही लगा। कितना ले लिया आपको 20 दिन में आपसे मैंने? अभी वो दूसरा आदमी दवा ले गया, मेरे को मालूम नहीं है। कितना बोलो, 25-30 हज़ार या 50 हज़ार लिया आपसे? नहीं, 6-7 हज़ार होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि लगाओ कि 2 कट्ठा बेचने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हुई, पर यहाँ 20 दिन के अंदर बंदा आराम से वो अकेला घूम रहा है। हाँ। किसी को सहारे की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, थोड़ा सा हाथ में उसका दिख रहा है, बाकी पूरा शरीर उसको ठीक हो गया। हाँ। इतना बड़ा विज्ञान है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आयुर्वेद कितना बड़ा है। नहीं, आयुर्वेदिक तो है ना? तो आप पेशेंट के क्या लगते हो? हम पर्सन का ससुर, उसके भाई का ससुर लगेंगे। अच्छा, पेशेंट के भाई का ससुर हुआ जी। आप दवाई लेने आए उसका? जी। ठीक है जी। हमारा लड़की का वो देवर है जो पेशेंट है। अच्छा, आपकी लड़की का देवर है? हाँ, छोटा देवर, बहुत अच्छी बात। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरवंश कुशवाहा। हरवंश कुशवाहा जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट भाटपा रानी के। अगर आपसे कोई वहाँ पर मिलने के लिए पूछने के लिए आएगा कि झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो, तो अपना एड्रेस पूरा क्लियर बताओ आप। ना, क्लियर बता रहे हैं। हाँ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट घर है। हाँ। देवरिया डिस्ट्रिक्ट और भाटपा रानी। हाँ। ग्राम हमारा बोहरवा पड़ेगा। बोहरवा। हाँ। ठीक है। पोस्ट मारीपुर, जिला थाना खामपा। पोस्ट मारीपुर और जिला देवरिया। तहसील भाजपा रानी। ठीक है, कोई भी मिलना चाहे तो आपसे? थाना खामपा है। थाना खामपारा जी। कोई भी मिलना चाहे तो आपसे वो मिल सकता है इस एड्रेस पर। आपको जानते हैं जी। आप काम क्या करते हो? हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो आपको तो जानते हो तकरीबन आपके आसपास इलाके में? आसपास के सब जानते हैं। ठीक है, एक सच है जो लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, यही है कि लोग होता है ना कि झूठ का सहारा लेके किसी की जिंदगी खराब ना करें। पर मैं किसी को भी यहाँ दवाई नहीं बेचता। जैसे आपने बोला नियम नहीं कर रहा, मैं आपको मना ही कर दिया था, दवाई नहीं दूंगा। जी सर। ये तो आपने वहाँ पर आपका जो बात हुई है, रिक्वेस्ट हुआ था, तब मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। जी सर। नहीं तो पेशेंट ठीक हो गया था, मेरे को देने में क्या दिक्कत है जी? मैं चाहता हूँ कि आप जिंदगी में दोबारा मेरे पास दवाई लेने के लिए ना आओ, ठीक होने के बाद दोबारा नहीं आओ। जी सर। अरे यार, हम हमारे कब तक दवाई खाओगे मेरे? जिस वजह से बीमारी बनी है उसी को खत्म करना हमारा है। राजू दीक्षित यही कहते थे कि जो कारण है बीमारी का उसको कोई खत्म नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी दवाई बेच रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको खुशी है सर? मेरी बातों से कोई नाराज तो नहीं हुए? नहीं सर, कोई नहीं। क्या आपको मैंने मना कर दिया? आपको आपका डांट फटकार से मेरे को अच्छा लगा। ऐसे आपके डांट फटकार से हम आपका नियम का पालन करेंगे। हाँ, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक पिता अपने पुत्र को अगर मान लो किसी गलती की वजह से उसको मारता भी है तो उसके भले के लिए मारता है। भले के लिए मारता। तो आपको मैंने डांटा है तो आपके भले के लिए डांटा। जी सर। इसके पीछे अगर मेरा लोग होता ना तो मैं फटाफट आपको, पेशेंट तो आपने बोल दिया आराम मिल गया, फिर आपको मैं क्यों बोलता इतनी बातें? नहीं सर। तो आपके भले के लिए, और ये आपको भी करना है, ये जो नियम पेशेंट के बताए आपको भी करना है। जी सर। तो आप भी खाना सूर छुपने से पहले खाओगे अब, कि हम नहीं चाहते आपके घर में कोई दोबारा किसी को ये समस्या हो, फिर कोई 2 कट्ठा बेचना पड़े। ठीक है जी? जी। आप सबको नियम बताओ, मेरा जो आपको दे रखा है दिनचर्या वो सबको दो। ठीक है जी? ठीक है भाई साहब।